सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम टॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सवाई माधोपुर का अध्ययन किया था और अभी से टॉक का अध्ययन करेंगे। हमने उसमें पूरी डिटेल की थी। हमारी कोशिश रहेगी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी भी तरह का प्रश्न हम की जानकारी हमें रहे। इस हेतु हमने संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अपनाया है। टॉक के बारे में जो समस्त जानकारियां हैं वो उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो हमारी कंप्लीट कोशिश रहेगी कि आपको टॉक के बारे में इससे ज़्यादा अध्ययन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े और संपूर्ण सामग्री हम यहाँ आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो एक बार हम हल्का सा हम परिचय दे देते हैं। तो देखिए, टोंक है और टोंक में एनएच वारा पड़ता है जो कोटा टू जयपुर जाता है। और ये बनास नदी है। बनास नदी पर बीसलपुर डैम बना हुआ है। ये टोडा राइसिंग है और ये देवली है। यह डिग्गी मालपुरा है, वनस्थली निवाई है, नगर है जो कि प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके पूर्वी साइड में सवाई माधोपुर, इधर बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और दौसा विद्यमान है। चलो, तो इसके बारे में हम हल्का सा अध्ययन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इसको नवाबों की नगरी कहते हैं इसलिए राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। नमदों का शहर है और खरबूजे का चमन बोला जाता है। तो इसको है राजा मानसिंह ने अकबर के समय टोडा और को अपने अधीन कर लिया था और भोला नाम के ब्राह्मण को टोकरा गांव के 12 गांव भूमि में दे दी थी दान में। तो उन 12 गांव की भूमियों को उसने टोकरा क्षेत्र के उसने उसको नाम टोंक दिया है। तो ये एक बेराट के अंतर्गत आता था। इसकी बात है एनसांग ने भी कहा कि भाई टोंक का क्षेत्र है वो एनसांग में, सॉरी, बेराट में आता है। यह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान में दूसरी रियासत थी और ये राजस्थान की प्रथम मुस्लिम रियासत है। ठीक है, तो हम साथ के साथ में नोट करते चलते हैं ताकि हम उसको रिवाइज भी कर सके। राजस्थान का लखनऊ, नमदों का शहर, खरबूजे का चमन है। तो यह है अकबर के समय मान सिंह ने टोकरा क्षेत्र के क्या टोकरा क्षेत्र के 12 गांव किसको दिए थे? भोला भोला ब्राह्मण को दान में दिए थे। और उस भोला ब्राह्मण ने इस क्षेत्र को नाम दिया था क्या? टोंक। क्या नाम दिया था? टोंक नाम दिया था। तो उसने इस टोंक क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए एक दुर्ग का नाम जो इसकी भूमि है उसको संरक्षित करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया जिसे भूमगढ़ का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमगढ़ का किला, अर्थात भूमि को संरक्षित करने के लिए बनाया गया किला है, ये भूमगढ़ किला है। तो इसको है अमीर खां पिंडारी यहाँ का शासक रहा है बाद में, अमीर खां पिंडारी। तो उसने इसका क्या है पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसलिए इसे अमीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। अब आइए आगे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सेकंड रियासत यह है। चलो आगे देखिए, आगे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर है राजमहल है, एक इम्पोर्टेंट जगह जो पूछी जा सकती है वो है क्या? राजमहल। तो राजमहल में क्या है? राजमहल में त्रिवेणी है, बनास प्लस डाई और खारी नदी। तो यहाँ पर बनास, डाई और खारी नदी मिलती हैं। तो ये क्या है? एक त्रिवेणी संगम है राजमहल में, टोंक में। अब यहाँ का जो नगर फोर्ट जिसको वर्तमान में कहा जाता है, तो प्राचीन यहाँ पर जो गांव था वो है क्या जिसका प्राचीन इंपॉर्टेंस है अभी भी है? गांव मांडकला। तो जो मांडकला है यहाँ है, मांडकला ये देवली तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ मांडव्य, जो मांडव ऋषि है, मांडव ऋषि की यह तपोस्थली है, मांडव ऋषि की तपोस्थली है। और यहाँ पर है
राजा मुचकंद ने, राजा मुचकंद ने मुचकंदेश्वर मुचकंदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा मुचकंद ने मुचकंदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सिक्के भी मिले हैं, मालवंत जय। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो मालवंत जय, मालवंत जय तथा मालवंत गणराज्य, मालवंत जय तथा मालवंत गणराज्य, गणराज्य के यहाँ पर सिक्के मिले हैं। अब देखिए आगे आते हैं। तो जैसे ही हम टोंक से सवाईमाधोपुर की तरफ चलते हैं तो इस रोड पर आपने, यदि कोई यहाँ का निवासी है तो उसके पता होगा कि एक साइड में किला पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, ककोड़ का किला, ककोड़ का किला। ककोड़ किला। और यहाँ पर भी एक बगल में ऐसा पत्थर है ये जो हाथी की तरह रोड से दिखाई देता है, जिसे हाथी बाटा कहा जाता है। तो हाथी बाटा और ककोड़ का किला कहाँ पर है? टोंक में है। ककोड़ के किले को जो प्राचीन नाम है इसका है वो कनकपुरा भी कहा जाता है। इसको प्राचीन नाम है वो कनकपुरा भी कहा जाता है। चलो आगे देखिए। इसके अलावा यहाँ टोंक में है अरबी फारसी, अरबी फारसी, अरबी फारसी शोध संस्थान है। शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान है और इसको 1978 में टोंक में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ है। और इस विद्यापीठ में वर्तमान में लगभग 2700 लड़कियां हैं वो पढ़ती हैं और इसकी स्थापना 1935 में हीरालाल जी शास्त्री द्वारा, हीरालाल जी शास्त्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री ने इसका 1935 में शिलान्यास किया था। इसके अलावा टोंक में है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? अविका नगर, अविका नगर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है टोडा रायसिंह में, टोडा रायसिंह में एक तो संत पीपा की गुफा फेमस है, संत पीपा की गुफा। इसके अलावा टोडा रायसिंह में काला पहाड़ मंदिर है, काला पहाड़ मंदिर है। और यहाँ टोंक में है, टोंक में चार वेद गायन शैली भी प्रसिद्ध है, चार वेद गायन शैली, चार वेद गायन शैली। यहाँ के जो प्रमुख बांध है, जो यहाँ के प्रमुख बांध है, तो सबसे फेमस जो है वो तो आपको पता ही है, वो है एक तो है बीसलपुर बांध जिसको सभी जानते हैं, बीसलपुर बांध। उसके बाद में है टोरडी सागर बांध, टोरडी सागर बांध। इसके अलावा गलवा और मासी, गलवा और मासी बांध है वो कहाँ पर है? टोंक में। इसके अलावा देखिए यहाँ डिग्गी कल्याण जी यहाँ के बहुत फेमस है, डिग्गी कल्याण जी। तो डिग्गी कल्याण जी है, डिग्गी कल्याण जी राणा सांगा के समय, राणा सांगा के समकालीन राजा डिगवा, यहाँ का जो लोकल राजा था राजा डिगवा, तो उस राजा डिगवा ने यहाँ पर विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति का स्थापना की। और ये क्या है? विष्णु मूर्ति है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्या है? विष्णु मूर्ति है यहाँ पर। और इसको है जो मुस्लिम है वो कलंग पीर भी कहते हैं। क्या?
कलहं पीर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मेला है वो श्रावणी कहे या फिर हरियाली अमावस को हरियाली अमावस को यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर टोंक में जोधपुरिया देवधाम है। क्या है? जोधपुरिया देवधाम। यहाँ पर टोंक में जोधपुरिया देवधाम है, माशी बांध मनोहरपुरा के पास में। माशी बांध मनोहरपुरा के पास। यहाँ पर जो टोंक के हैं जामा मस्जिद भी बहुत फेमस है। जामा मस्जिद है वो, उसका निर्माण जो टोंक राज्य के संस्थापक, टोंक राज्य मतलब रियासतकालीन, अभी तो जिला है, उस रियासतकालीन समय में जो टोंक राज्य के जो संस्थापक थे कौन? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, उसने इसका निर्माण शुरू किया। उसने इसका क्या किया? निर्माण शुरू किया। लेकिन इसमें जो सोने की चित्रकारी हो रही है, सोने की चित्रकारी वो मोहम्मद इब्राहिम खान ने की थी। किसने? मोहम्मद इब्राहिम खां। इसके अलावा यहाँ पर है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। और ये बनास के तट पर है। बनास के तट पर। इसके अलावा यहाँ सुनहरी कोठी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कोठी है वो धौलपुर में है और सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। कंफ्यूज नहीं होना, सुनहरी कोठी है टोंक में और कोठी है धौलपुर में। तो सुनहरी कोठी का निर्माण है वो 1824 में अमीर खां पिंडारी ने शुरू किया था। और इस जो सुनहरी कोठी का पूर्ण निर्माण है वो किसने किया था? वजीरुद्दौला ने। अब इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या है? इसको शीश महल भी कहते हैं, शीश महल भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसको गोल्डन मेंशन ऑफ टोंक। स्वर्ण की नक्काशी का कार्य यहाँ इब्राहिम लोदी ने ही करवाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जामा मस्जिद में भी इब्राहिम खान ने करवाया था और यहाँ भी इब्राहिम खान ने सोने की नक्काशी का काम करवाया। इसके अलावा यहाँ लाल पठान दुर्ग है जो कि टोडा राइसिंग में है। कौन सा? लाल पठान दुर्ग। और यहाँ सरड़ा रानी की बावड़ी है, सरड़ा रानी की बावड़ी। इसके अलावा टोंक में जालंधर नाथ की गुफा है। तो देखो संत पीपा की भी गुफा है यहाँ पर, हमने पहले पढ़ा है संत पीपा की गुफा और जालंधर नाथ की गुफा, दोनों की यहाँ पर गुफा है। और ये क्या है? जो जालंधर नाथ की गुफा है तो इसमें नाथ लगती है, आप समझ जाना चाहिए आपको कि ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
और ये निवाई में है। ठीक है, ये कहाँ है? निवाई के पास की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? बड़ंग की गुफा, बड़ंग की गुफा। और ये किससे संबंधित है? भृगु ऋषि से, जो हम पढ़ते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में भृगु ऋषि, तो ये भृगु ऋषि से संबंधित है। कौन सी? बड़ंग की गुफा। तो जालंधर नाथ की गुफा, बड़ंग की गुफा और संत पीपा की गुफा, तीन इतिहास के महान संतों की गुफा यहाँ पर इस टॉप में स्थित है। हालांकि यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला पे कोई ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ संतों ने इसको पसंद किया है। चलो ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो पुरानी है, एक तो रेण जो जगह है, रेण भी कहा जाता है इसको, और रेंड भी कहा जाता है। तो रेण है, तो ये कहाँ पर है? ये निवाई में है। रेण है, निवाई में है। और ये ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी? ढील नदी किनारे, ढील नदी के किनारे है। और ये जो प्राचीन सभ्यता है, ये पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। यहाँ पर है मालव जनपद, मालव जनपद, जनपद की मुद्राएं मिली हैं। माला जनपद की मुद्राएं। लोह सामग्री भी यहाँ पर, लोह सामग्री का विशाल भंडार यहाँ मिला है। लोह सामग्री का विशाल भंडार, विशाल भंडार यहाँ मिला है। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर, टाटा नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्र में लोहे का काम बहुत होता था, इसलिए यहाँ इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और यहाँ पर एशिया में एक जगह पर सबसे ज़्यादा सिक्के मिले। एशिया में एक जगह पर सर्वाधिक सिक्के यहाँ पर मिले हैं। और 3000 से ऊपर, 3075 के आसपास यहाँ पर सिक्कों का भंडार मिले हैं। यहाँ पर लोहे का जो उपकरण है उनको बनाने का मुख्य केंद्र रहा है, इसलिए इसे टाटा नगर कहा जाता है। तो इसकी जो खुदाई है, वो खुदाई है दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और केदारनाथ ने कब की थी? ये 1938 से और 40 के मध्य में की थी। 1938 से 39 के बीच में। ये डेट कोई नहीं पूछने वाला, आप तो इतना ध्यान रखना। दयाराम साहनी ने और केदारनाथ ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है। यहाँ पर है पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। पंचमार्क सिक्के तो मालव देश के, जो मालव देश है, मालव देश के यहाँ पर पंचमार्क सिक्के मतलब चांदी के सिक्के यहाँ पर मिले हैं। चांदी सिक्के यहाँ मिले हैं। इसके अलावा है, तो ये हमारा रेण हो गया। नगर फोर्ट, नगर फोर्ट जो वर्तमान में है, इसको पहले नगर कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए इसका जो नगर फोर्ट का प्राचीन नाम है वो क्या था? मालव नगर, मालव नगर। और करकोटा नगर भी इसको कहा जाता था, करकोटा नगर। ये मालव नगर की, मालव गणराज्य है, ये जो मालव गणराज्य है उसकी राजधानी थी। क्या थी ये? कैपिटल थी, राजधानी थी। और यहाँ पर है शुंगकालीन दुर्गा देवी की मूर्ति मिली है जो लगभग, और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ शुंगकालीन सिंगावरुड दुर्गा, सिंह की सवारी की हुई दुर्गा की यहाँ मूर्ति मिली है। और लगभग 2000 वर्ष पुरानी, लगभग 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी,
महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति मिली है। और लोहयुगीन सभ्यता का ये जगह है, लोहयुगीन सभ्यता। तो देखिए ये तो है लोहयुगीन सभ्यता, और ये क्या है, गुप्तोत्तर पूर्व गुप्तकालीन, ये पूर्व गुप्तकालीन है, और ये लोहयुगीन सभ्यता है। तो एक बार हम फटाफट हम इसका पूर्ण रिवीजन कर लें, पूरा कंप्लीटली अटेंटिवली आप इसका रिवीजन करेंगे। तो टोंक है, टोंक को राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है, नमदो का शहर कहा जाता है, और खरबूजों का चमन भी इसे कहा जाता है। राजा अकबर के समय मान सिंह ने टोकरा और टोड टोड और टोकरा जगह को अपने अधीन किया था, और टोकरा के 12 गांव भोला नाम के ब्राह्मण को दे देते हैं। उस भोला नामक ब्राह्मण ने टोंक के उस 12 गांव के क्षेत्र को टोंक नाम रख दिया था, और उन्होंने उस भूमि को संरक्षित करने के लिए एक किला बनाया जिसको भूमगढ़ का किला कहा जाता है, जिसका अमीर खां पिंडारी ने पुनर्निर्माण करवाया, जिसे अमीरगढ़ का किला कहा जाता है। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दूसरी रियासत थी। राजमहल है, राजमहल एक त्रिवेणी संगम है जहाँ बनास, डाई और खारी 3 नदियाँ मिलती हैं त्रिवेणी संगम में। मांडकला मांडव ऋषि की तपोस्थली है। तो ऋषि से संबंधित जगह कौन कौन सी यहाँ पर, एक तो ये मांडकला है, एक ऐसे ही यहाँ पर ये संत पीपा की गुफा है, जलंधर नाथ की गुफा है, और भड़ंग की गुफा जो कि भृगु से संबंधित है। ठीक है। ककोड़ का किला हाथीवाटा जो सोयाबुर के रास्ते पर है, इसका प्राचीन नाम कनकपुरा है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये 1978 में स्थापित किया गया। और बनस्थली नियोग 1935 में हीरालाल शास्त्री ने इसका स्थापना की थी। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान क्षेत्र व अविकानगर टोंक में ही है। यहाँ की 4 वेद गायन शैली भी प्रसिद्ध है। बीसलपुर, टोड़ी सागर, गलवा और मासी यहाँ के प्रमुख बांध है। डिग्गी कल्याण जी राणा सांगा के समय राजा डिगवा ने, तो डिगवा से डिग्गी शब्द बना है। ठीक है। तो राणा सांगा के समय डिगवा ने विष्णु की 4 भुजा मूर्ति की यहाँ स्थापना की थी। मुस्लिम भी इसको मानते हैं, इसको कलंगपीर कहा जाता है। सावणी जो हरियाणी अमावस होती है उसको उस टाइम में इसको मेला लगता है। जोधपुरिया देव धाम भी यहाँ पर है जो मासी बांध मनोहरपुरा के पास में है। जामा मस्जिद है, इसके संस्थापक जो टोंक राज्य की जिसने स्थापना की, अमीर खां पिंडारी ने उसका निर्माण करवाया, लेकिन सोने की चित्रकारी का काम इब्राहिम खान ने करवाया था, इब्राहिम खान लोधी। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है, वो बनास के तट पर है। सुनेरी कोठी, कोठी तो धौलपुर में है, सुनेरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में है। तो सुनेरी कोठी का निर्माण 1824 में अमीर खां पिंडारी ने शुरू करवाया था, और वजीरुद्दौला ने इसको खत्म करवाया था, मतलब पूर्ण कंप्लीट करवाया था। इसको शीश महल, गोल्डन मेंशन ऑफ टोंक कहा जाता है। लाल पठान दुर्ग, सरड़ा रानी की मैनी भी यहाँ, बावड़ी भी यहाँ पर है। जलंधर नाथ की गुफा आपको बता दिया। भड़ंग की गुफा भृगु संबंधित है। जो प्राचीन सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है, एक तो रेण है और एक नगर फोर्ट है जिसको नगर कहा जाता है। तो रेण है निवाई ढील नदी के किनारे, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है। मालव जनपद से संबंधित मुद्राएं यहाँ पर मिली है। लो सामग्री यहाँ पर बहुत मिली है। लोह के उपकरण यहाँ बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो कहने का मतलब यार लोह संबंधित काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और यहाँ एशिया में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। केदारनाथ और दयाराम साहनी ने चांदी के सिक्के भी, पंचमार्क जो सिक्के हैं वो भी यहाँ मिले हैं। तो नगर फोर्ट है वो मालव नगर की गणराज्य की राजधानी है। मालव गणराज्य की राजधानी है। उस टाइम इसका नगर फोर्ट नाम ना होकर मालव नगर था। ठीक है। अब मालव गणराज्य रहा नहीं, इसलिए सिर्फ ये नगर रह गया, और वहाँ पर किला बचा, इसलिए सिर्फ अब वर्तमान में इसका नाम नगर फोर्ट है। ठीक है। यहाँ पर सिंगापुर दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की जो है मूर्ति मिली है। तो भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, एवं इस वीडियो को लाइक और कमेंट, अपने व्यू ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और आगे इसको बेहतर किया जा सकता है, या कोई कमी है, या फिर आपके जो भी है उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर करिए। धन्यवाद।